आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक के। जी हां, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले वहां की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को जो 4% कोटे से रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको अचानक खत्म कर दिया और उसको लिंगायत और दूसरी कौम में बांट दिया गया था। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। नया मोड़ यह आया है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है। जी हां, कपिल सिब्बल बतौर एडवोकेट पहुंचे और चीफ जस्टिस की खिदमत में अपनी अर्जी पेश की, पिटीशन पेश की और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी और सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर आपने ये अचानक चुनाव से पहले 4% का रिजर्वेशन जो सब कोटा था उसको क्यों खत्म किया। जो भी है, लेकिन ये एक फैसला था बीजेपी की कर्नाटक हुकूमत का और वो फैसला सिर्फ इसलिए था कि किस तरीके से हिंदुओं को खुश किया जाए। यही शायद वजह थी। और क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले मुस्लिमों का मिलने वाला रिजर्वेशन का खत्म किया जाना और उसे लिंगायत में देना और अब यह कहना कि इससे भाजपा को बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की हालत अब भी कर्नाटक में खराब है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है इसको लेकर के क्या बातें होती हैं, क्या दलीलें पेश की जाती हैं सरकार की तरफ से और क्या दलीलें दी जाती हैं कि जिसने पिटीशन दाखिल की है। जाहिर है कि ये पिटीशन बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें तय होंगी। इसके साथ ही अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है। 10 मई को वहां पे पोलिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए बीजेपी की कर्नाटक में हार होती है तो जाहिर है कि कांग्रेस की वहां सरकार बनेगी, जैसा कि ओपिनियन पोल से जाहिर हो रहा है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है कर्नाटक में तो 4% का जो रिजर्वेशन है मुसलमानों का वो फिर से बहाल कर दिया जाएगा। जाहिर है कि यह ऐलान बड़ा है और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 4% रिजर्वेशन बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल है वो फिर बेमाना हो जाएगी, क्योंकि पिटीशन इसी बात के लिए है कि सरकार ने किस बुनियाद पे अचानक ये 4% रिजर्वेशन खत्म किया है और क्यों दूसरी कम्युनिटी में उसको दिया है। बहरहाल देखना यह है कि पूरे चुनाव में होता क्या है। आपको पता है कि भाजपा पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। अब तक पीएम, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि करीब 3 महीने में 4 महीने में 8 मर्तबा कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं। कई कैबिनेट मंत्री और हमारे खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वहां पे भाजपा में बड़ी बगावत मची हुई है, हाहाकार मची हुई है, क्योंकि 11 सिटिंग एमएलए जो थे उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और इसको लेकर के काफी गुस्सा है। अब बड़े पैमाने पर लीडर जो है वो भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और एबीवीपी सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में बड़े पैमाने पर जीतने जा रही है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर बीजेपी के लिए ये एक बड़ा नुकसान होगा और 2024 के लिए एक बड़ा धचका भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।